श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र गिलौला के अंतर्गत कमलाभारी ग्राम सभा के खड़ैला में है। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या मामला है, अभी हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि ग्राम खड़ैला में जो रास्ता है, यहाँ पे विद्यालय भी, यहाँ पे विद्यालय आने में बच्चों को काफ़ी समस्या हो रही है। जो कीचड़ है और नाली जो है इतनी जाम पड़ी हुई है कि यहाँ के पानी भी का निकास कोई नहीं है और यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है आने जाने के लिए। जो सड़क है, अभी आप दिखा दीजिए कि इस सड़क पे कितने कीचड़ भरे हुए हैं। तो सुबह बच्चे कैसे आते होंगे और जाते कैसे होंगे। यहाँ बगल में विद्यालय भी है, ये भी आप दिखा दीजिए। इस विद्यालय में रोज़ बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन इस समस्या की वजह से बच्चे भी कैसे आते होंगे, भी गाँव वालों से जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है बहाल अली। यहाँ पे जो सड़क की समस्या और नाली की समस्या बनी है, कब से है? तकरीबन यहाँ पे है समस्या करीब करीब 3-4 साल से है। और यहाँ पर इसके पहले जो समस्या थी वो डॉक्टर वकार जब से इसमें लगा गए हैं ये ईंट, उसके बाद किसी ने कुछ लगाया ही नहीं है। तकरीबन डॉक्टर वकार को तकरीबन 25 साल हो गया और ये समस्या अब आई है 3-4 साल में। ना पानी निकल रहा है और यहाँ तालाब है, पूरे गांव का जो पानी है तालाब में गिरता है और तालाब से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। बगल में नाली बनी हुई है। नाली बनी हुई है मगर उससे पानी नहीं निकल रहा है। कब से समस्या है? समस्या करीब करीब 3 साल से है, इस साल और ज़्यादा है। तो यहाँ के सफाई कर्मी और ग्राम सभा के कुछ लोग, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। तालाब का रास्ता कहीं और ना कोई तालाब का रास्ता है, पानी किधर निकले। ना कोई विधायक सुनता है ना कोई प्रधान सुनता है। यहाँ जो स्कूल बना हुआ है, बच्चे कैसे पढ़ने आते हैं सुबह? मजबूरी से आ रहे हैं पानी में, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, बीमार हो जाते हैं, मजबूरी से आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमेशा भी बारिश तो कम है 2-3 दिन से, नहीं और ज़्यादा पानी यहाँ पे था। तो ये पानी क्या काफ़ी किसी के घरों में भी जाता है? हाँ, घरों में भी जा रहा है, देख लीजिए घर में भी पानी है, घर में भी जा रहा है पानी है। तो वो पानी बाहर निकाल रहे हैं हम मशीन से। यही परेशानी है यहाँ पे और कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। ये वर्मा जी का क्षेत्र है, वर्मा जी भी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ जो है विधायक जो हैं, विधायक का भी क्षेत्र लगता है यहाँ पे, वो भी नहीं सुन रहे हैं। कोई यहाँ बनाने के लिए या पानी का निकास करने के लिए कोई आते ही नहीं है। कितनी भी वो डालो दरखास्त, कोई नहीं सुनता। ये तो काम प्रधान का है। प्रधान तो प्रधान भी कह रहे हैं, हम गांव के प्रधान ही नहीं, इस गांव के प्रधान तो सीधे कह रहे हैं। तो क्या इस ग्राम सभा का विकास प्रधान नहीं कराएंगे? तब अगर कराते होते तो ये नौबत क्यों आती भाई? प्रधान ही नहीं। क्या बोले हैं? खड़ैला मुसलमान के हम प्रधान ही नहीं है। कौन से कास्ट के प्रधान है? ब्राह्मण। ब्राह्मण है तो मुस्लिम के प्रधान नहीं है, वैसे जीत गए। क्या आप लोगों ने वोट नहीं दिया था? अब दिन काहे नहीं का, दिन नहीं का तो वैसे जीत गए। मुसलमान वोट नहीं पाए तो वैसे जीते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिला। हाँ। तो ये समस्या आप लोग क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? अभी समस्या हम लोग एसडीएम साहब के गए दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग क्या करें, मजबूर है। हम लोगों की तो कहीं सुनी नहीं जाती है, इसलिए कि मुसलमान पढ़ते हैं, इसलिए कोई कहीं सुनवाई नहीं है। मुसलमान की वजह से होता है, सुनवाई नहीं होती। हाँ। अरे 10-76 पे करीब 12 ये तो दरखास्त दे चुके हैं। सबका साथ, योगी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो झूठा कहानी है, झूठा कहानी है ये। मुसलमान के लिए क्या होता है, कुछ होता है? मुसलमान के लिए कुछ नहीं होता है। तो क्या उनका नारा जो है सबका साथ सबका विकास, वो नहीं है? वो सब झूठा नारा है, झूठा नारा ना हो। ग्रामीण में नहीं है उनका नारा, काम नहीं कर रहा है। हाँ, न इतने गंदगी में हम लोग रहते, हमारी मुसलमान बस्ती में इतनी गंदगी, पानी नहीं जाता है। हम लोग के आंगन में घर में पानी भरा है सब। नमाज पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, न बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता है। समस्या बना है, इससे क्या क्या परेशानी है यहाँ पे लोगों को? देखिए, यहाँ पर जो पानी की समस्या बनी हुई है काफ़ी 3-4 साल से, इससे बारिश होती है जो पानी यहाँ पर भर जाता है, जिसके कारण लोगों को जाने में रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लगभग 1100 लोगों का रास्ता इसी मेन रास्ते पे है। निवारण इसका किसी भी प्रकार से किया जाए। हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए कंप्लेन किया है, लेकिन कोई भी काम नहीं होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पास ही में जूनियर स्कूल है और पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर विशेष प्रकार के यहाँ पर मच्छर पनपते हैं और बच्चे लोगों को काटते हैं, तो वहाँ पर डेंगू वगैरह जैसी खतरनाक बीमारियाँ, नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेती है। और तालाब पूर्ण रूप से भर चुका है, तो स्कूल के जो बच्चे हैं जूनियर के उसी रास्ते पे आते हैं, तो उनको डूबने का एक आश्वासन बना रहता है कि कहीं ना कहीं उनका पैर फिसले और वो डूब जाए।
तो हम चाहते हैं कि अधिकारियों से इसका जल्द से जल्द पानी का निवारण किया जाए, कहीं भी किसी भी प्रकार से इसका निवारण किया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं। यहाँ जो तालाब बगल में है तो रास्ते में जा रहा है। हाँ, तालाब जो है, तालाब का पानी जो है रास्ते के ऊपर चला गया है, जिसके कारण लोगों को चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ के बच्चे आते हैं, स्कूल नहीं आते हैं। बच्चे किस प्रकार से स्कूल आएँ, जब रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से स्कूल आएँ? रास्ता पूर्ण रूप से जब ब्लॉक हो चुका है तो बच्चे कहाँ से आएँ? अगर बच्चे आएँगे यहाँ पर पढ़ने के लिए तो पैर फिसलेगा, डूब जाएँगे ना। जब रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है टोना ले ले, तो कहाँ से बच्चे आएँगे? तो ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या लगभग 4 साल से ऐसी बनी हुई है। जब बारिश होती है तो ऐसी समस्या पनपती है और इसको बनवाने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसके लिए कंप्लेन किए थे? हाँ, एसडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी। 1076 में भी कॉल किए थे, उन्होंने भी कहा था कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब कंप्लेन किए थे? कंप्लेन हो गया, 3 दिन किए थे और एसडीएम साहब के भी 2-3 दिन हो गया, गए थे उनके पास भी, लेकिन बोले थे कार्रवाई होगा। अभी तक कोई कार्रवाई इसके पीछे नहीं हुई है। ग्राम सभा के हाँ, प्रधान माननीय प्रधान जी भी कह रहे हैं कि बनवाएँगे, बोल रहे हैं कि मतलब इसका कार्य करवाएँगे, अभी बारिश सीज़न निकल जाने दो और आएँगे फिर इसको बनवाएँगे। वो भी वादा कर रहे हैं, वादा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पूर्ण रूप से सामने नहीं आ रहा है। प्रधान जी कह रहे हैं, हो सकता है कि बनवाएँगे ज़रूर प्रधान जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो प्रधान जी को लगभग 5 साल हो रहे हैं। हाँ, 5 साल प्रधान जी को लगभग हो रहे हैं, पूर्ण होने वाले हैं, 2-4 महीने और बचे हैं। पहले भी प्रधान जी ही थे, लेकिन प्रधान जी अगर चाहेंगे तो बन जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका निवारण हो, लेकिन अधिकारियों के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई आगे आता नहीं। सिर्फ़ सब लोग यहाँ पर सिर्फ़ समय पे समय देते हैं, कोई इसको बनवाने के लिए आगे नहीं आता है। तो इसमें बारिश के मौसम में तो बन नहीं पाएगा। हाँ, बारिश के मौसम में बन तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोशिश करें तो मेन जो पानी का निवारण है, हम लोग का मेन जो मुद्दा है, पानी का निवारण है। पानी का निवारण कहीं पर हो जाए, बाकी सारी समस्या खत्म हो जाएँगी। रोड तो बनता रहेगा। पानी का निकास केवल इसी तालाब में है या कहीं बाहर है? ये तालाब का जो पानी निकास है तो बाहर एक हमारे चाचा हैं, बड़गो चाचा के नाम से, तो उनके खेत में पानी निकल जाता था वैसे होते हुए। लेकिन अब वो भाई उनका पर्सनल खेत है, वो चाहेंगे तो पानी निकलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक चकनाली है, अगर चकनाली के माध्यम से चाहें तो पानी निकल सकता है। अगर प्रधान जी चाहें या अधिकारी चाहें तो चकनाली के माध्यम से पानी निकल सकता है। अगर चकनाली को खुदवा दे तो पानी वहाँ पर निकल जाएगा। और ये जो नाली बनी हुई है इसकी ये नाली बनी हुई है तो नाली काफ़ी ऊँची है और रोड नीचे है, जिसके कारण पानी निकल नहीं पाता है, पानी नहीं निकल पाएगा। नाली जाम भी दिखाई हाँ, नाली जाम है, यहाँ पर सफाई करने आते हैं तो सफाई करते नहीं हैं, बराबर सफाई नहीं करते हैं। तो नाली की समस्या बनी हुई है। हाँ, नाली की समस्या बनी हुई, नाली ऊँची है, पानी यहाँ पर काफ़ी नीचा है, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होती है और पानी भरा रहता है। यहाँ पे इस विद्यालय में कितने गांव के लोग आते हैं इस पढ़ने? विद्यालय में मैक्सिमम देखा जाए तो कमला भारी के, कमली के, भसबरिया के भी कुछ बच्चे आते हैं, लखैया के आते हैं, खड़ैला के आते हैं। लगभग 4-6 गांव के हाँ, लगभग बच्चे यहाँ 4-6 गाँव के बच्चे आते हैं, लेकिन इस समय बच्चे नहीं आ रहे हैं पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, इसलिए बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों की समस्या बनी हुई है। हाँ, बच्चों की समस्या बनी हुई है और विशेष प्रकार से यहाँ पर बीमारी, विशेष प्रकार से डेंगू जैसी बीमारी यहाँ पर जन्म ले रही है। अभी मैं भी बीमार था, लेकिन दवा कराया हूँ, फिलहाल अभी सही हो गया हूँ। तो यहाँ पर बीमारी बहुत पनप रही है। जल दूषित हो तो लोग उसमें चलते तो पैर भी सड़ जाता है। तो अभी हम श्रावस्ती जनपद के कमला भारी ग्राम के खड़ैला में थे। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने जो बताया कि हमारे रास्ते की और नाली की समस्या बनी हुई है, जहाँ पे काफ़ी जल भराव की वजह से लोग बीमार होते हैं और बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं।